बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं? खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लेक्चर नंबर 10 जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ आपको विच के बाद नाउन का जो इस्तेमाल है इट्स वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के विच का जो इस्तेमाल है ये हम चॉइस पूछने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम करते हैं। क्योंकि ये हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आजकल चला रहे हैं तो इसमें विच के बाद नाउनों का कम डू यू का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जब हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो उसमें डू यू यानी जो हमारे सामने शख्स मौजूद होता है तो हम उसे यू कह के मुखातब करते हैं। तो इसमें सेंटेंसेस ऐसे ही होंगे जिसमें इस फार्मूले को फॉलो किया गया है। डू यू के बाद ये स्ट्रक्चर वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हम बाकी हिस्सा लगाएंगे। स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस एज यूजुअल जो है वो आपको गिवन टाइम पे मैं करूँगा। और चूँकि ये आपके लिए अपलोडेड वीडियो है, सिर्फ आप लोगों के लिए है, दोज हु आर कनेक्टेड विद मी थ्रू ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ 25 के करीब मैंने मॉडल सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हैं। आप इन 25 सेंटेंसेस को देख सकते हैं। और जहाँ ज़रूरी है, वैसे तो आपने ये आपको जो कि मैंने नोट्स जो है वो सेंड कर दी हुई इसकी PDFs, तो आपने ये इसके प्रिंट ले के स्टूडेंट्स को सॉल्व करके जो है मुझे आपने चेक भी करवाने हैं। इस पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 11 नंबर लेक्चर इन विच का इस्तेमाल होगा। ये मैं अगली वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगा और वो अभी आज ही करता हूँ, अभी थोड़ी देर तक आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह वो भी। तो इसमें स्टूडेंट्स एक तो आपकी राइटिंग से आपको एग्जैक्टनेस आती है, यानी वेन एवर यू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गिवन इन रेड कलर्स, तो जब आप इनको आंसर बैक में करेंगे ना इन रिटर्न फॉर्म में जब आप आंसर करेंगे तो एक तो आपकी एक एग्जैक्टनेस आएगी और दूसरी आपको रिहर्सल जो है मैंने आपको बताया, बारहा बताता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्पीकिंग विद एनी वन एवरी टाइम एनी टाइम यू लाइक। तो ये मेरे स्टूडेंट्स जो है हमारा एक प्रैक्टिस का एक सेशन होगा, हम देखते हैं। सो वेज कलर डू यू लाइक टू वेयर, आप कौन सा रंग पहनना पसंद करते हो। अब देखो जो वेज के साथ जो नाउन लगाया हुआ है, जैसा कि हमारा ये स्ट्रक्चर है, यहाँ चेंज हमने यहाँ पे देखना है कि इन 25 सेंटेंस के अंदर चेंज सिर्फ यहाँ पे आपको नजर आएगा। विच के बाद मैं हर बार कोई नाउन बदलूंगा और उसकी सेंस के मुताबिक जो है एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स आपको मैं दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आखिर तक वीडियो का आप देखिए। और यहाँ पे आपने इसका आंसर लिखना है, जैसे वेज कलर डू यू लाइक टू वेयर, आप कौन सा रंग पहनना पसंद करते हो। से आप रेड कलर पहनना पसंद करते हो तो आपने यहाँ पे आंसर देना है आई लाइक टू वेयर रेड कलर, आई लाइक टू वेयर ग्रीन कलर, आई लाइक टू वेयर पिंक कलर। सो वट एवर क्वेश्चन वट एवर आंसर यू वांट टू गिव, आप यहाँ पे उसको लिखेंगे और लिख के आप मुझे सेंड करेंगे ताकि आपके अंदर एग्जैक्टनेस है। और फिर इन्हीं क्वेश्चंस की आप रिहर्सल करेंगे जिसकी कि आप मेरे साथ जो है वो क्या करेंगे, स्पोकन इंग्लिश का सेशन करेंगे एज यूजुअल जैसे कि हम करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 2 सेंटेंस है विच मूवी डू यू वॉच ऑन संडे, आप संडे को कौन सी मूवी देखते हैं। तो ये मैंने हिंट यानी इशारा के तौर पर यानी यहाँ पे हिंट आपको दे दिया है। आप ऐसे तो किसी मूवी का नाम भी ले सकते हो और आपको किसी और मूवी का नाम ही लेना चाहिए जब हम अपने साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं। तो ये मैंने आंसर दिया है कि आप कौन सी मूवी पसंद करते हैं, विच मूवी डू यू लाइक टू ऑन संडे। तो आप कहेंगे आई लाइक टू वॉच PK मूवी ऑन संडे। आप PK भी कह सकते हैं, PK मूवी भी कह सकते हैं। वे स्पोर्ट्स डू यू प्ले इन द ग्राउंड, ऑफ ग्राउंड में कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे आई प्ले क्रिकेट कह लें, फुटबॉल कह लें, हॉकी कह लें इन द ग्राउंड। इस तरह विच फ्रूट डू यू ईट इन समर, आप मौसम गर्मा में कौन सा फल खाते हो। तो आपने यहाँ पे मौसम सरमा का कोई मौसम गर्मा विंटर ये समर है, मौसम गर्मा का फल जैसे मैंगो है तो हम कहेंगे आई ईट मैंगो इन दिस समर सीजन। जैसे विच कार डू यू यूज़ फॉर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग के लिए कौन सी कार इस्तेमाल करते हो। मैंने इशारतन आपको यहाँ पे हिंटन यानी आपको दे दिया है वैगन आर, तो आपने यहाँ पे यूज़ करना है आई यूज़ वैगन आर फॉर ट्रैवलिंग। इस तरह विच पेपर डू यू मिस इन द एनुअल एग्जाम, एनुअल एग्जाम में आप कौन सा पेपर मिस करते हो। आगे कोई भी आप पेपर लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स लिख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हैं, फिजिक्स लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं। तो आप इसका जवाब देंगे आई मिस इंग्लिश पेपर इन द एनुअल एग्जामिनेशन। इस तरह विच वेजिटेबल्स डज योर मम्मा कुक ऑन संडे। वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर डू यू का सिखाया है, लेकिन अगर हम सिंगल नाउन इस्तेमाल करते हैं जैसे योर मम्मा इज सिंगल नाउन तो आपने डज इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों की भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आने वाले हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे। अच्छा, विच वेजिटेबल्स डज योर मम्मा कुक ऑन संडे, आपकी मम्मा संडे को कौन सी वेजिटेबल्स पकाती हैं। आप किसी भी वेजिटेबल्स का नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे पोटैटोज लिख सकते हैं, ब्रिंजल लिख सकते हैं, लेडीज फिंगर लिख सकते हैं, वट एवर वेजिटेबल्स नेम डू यू हैव इन योर माइंड, यू कैन पुट इट ओवर हियर। इस तरह विच टैबलेट डू यू टेक फॉर हेडेक, आप सर दर्द के लिए कौन सी टैबलेट लेते हो, पैनाडोल। तो हम लिखेंगे आई टेक पैनाडोल फॉर हेडेक। इस तरह विच सिम डू यू यूज़ फॉर इंटरनेट, आप इंटरनेट के लिए कौन सी सिम इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे आप वार्द लिख लें, जोंग लिख लें,
जैज़ लिख लें, हमारे यहाँ जो सिम्स पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती हैं, एनी ऑफ द सेम्स जो है कैन बी मेंशन ओवर हेयर, यहाँ पे आपने इसका मेंशन करना है। तो हम कहेंगे आई यूज़ टेलीनॉर सिम फॉर इंटरनेट। इस तरह विच सिम डू यू यूज़ फॉर कॉलिंग, आप कॉलिंग के लिए कौन सा सिम इस्तेमाल करते हो वो बता दीजिएगा। इस तरह विच कॉलेज डू यू ज्वाइन फॉर हायर स्टडीज़, आप हायर स्टडीज़ के लिए कौन सा कॉलेज ज्वाइन करते हो, तो हम कहेंगे आई ज्वाइन, यहाँ पे कॉलेज का आपने नाम बताना है। आई ज्वाइन सुपीरियर कॉलेज लिख लें, या कोई भी आप कॉलेज, आलमर कॉलेज लिख लें, किसी भी कॉलेज का आप हवाला दिया जा सकता है फॉर हायर स्टडीज़। इस तरह विच मेडल डज अर्शदीप इन ओलंपिक्स, अर्शदीप ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता है, तो अर्शदीप ने जो कि गोल्ड मेडल जीता है, तो दैट्स वाई हम जीतता है, तो हम कहेंगे अर्शदीप विन्स गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। इस तरह देखते हैं विच सूट डू यू वियर ऑन मैरिज, आप शादी में कौन सा सूट पहनते हो, तो ये पैंट कोट मैंने इसका हवाला दे दिया, आप यहाँ पे पैंट कोट का हवाला देंगे, यानी आई वियर पैंट कोट ऑन मैरिज। विच क्रीम डू यू अप्लाई ऑन फेस, आप चेहरे पे कौन सी क्रीम लगाते हो, पॉन्ड्स क्रीम है, तो यहाँ पे आपने उसके लिखना है कि आई यू अप्लाई, अप्लाई होता है चेहरे पे लगाना, किसी भी जगह पे लगाना, अप्लाई करना उसको, तब फिर हम उसको मसाज करते हैं, रबिंग करते हैं, तो अप्लाई लगाना कहता है। तो हम कहेंगे आई अप्लाई पॉन्ड्स क्रीम ऑन फेस। इस तरह विच क्वेश्चन डू यू रिपीट बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले आप कौन सा क्वेश्चन रिपीट करते हो, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं, क्वेश्चन 2 कह सकते हैं, क्वेश्चन 3 कह सकते हैं। आंसर को लंबा करना है तो आप कहते हैं क्वेश्चन 1, 2, 3 and 4 एटसेट्रा। इस तरह विच कलर डू यू डॉक्टर डू यू कंसल्ट फॉर ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट के लिए कौन सा डॉक्टर कंसल्ट करते हो, तो यहाँ पे आप उस डॉक्टर का नाम देंगे, जैसे आप डॉक्टर इरशाद कह रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो आई कंसल्ट डॉक्टर इरशाद फॉर ट्रीटमेंट। इस तरह विच कार डू यू ड्राइव मोस्टली, आप कौन सी कार ड्राइव करते हो मोस्टली, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं किसी भी कार का हवाला दे सकते हैं, तो आई ड्राइव होंडा सिविक मोस्टली। इस तरह विच अकेडमी डू यू ज्वाइन फॉर स्टडीज़, आप स्टडीज़ के लिए कौन सी अकेडमी ज्वाइन करते हो, तो आप कह सकते हैं ऑनलाइन अकेडमी बाय सर जमील, मैं उसको ज्वाइन करता हूँ। तो आई ज्वाइन अल उमर अकेडमी भी कह सकते हैं, किप्स अकेडमी भी कह सकते हैं, यूनिक अकेडमी भी कह सकते हैं। सो वट एवर अकेडमी यू हैव इन माइंड, आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इस तरह विच पेंसिल डू यू यूज़ फॉर राइटिंग, आप राइटिंग के लिए कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहूँगा आई यूज़ पियानो, ये पेंसिल का नाम है, आई यूज़ पियानो फॉर राइटिंग। इस तरह टू विच सिटी डू यू बेसिकली बिलोंग, आप किस शहर से बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो आप बताएंगे आई बेसिकली बिलोंग टू लाहौर या उकाड़ा। इस तरह विच सूरह ऑफ द होली कुरान डू यू रिसाइट डेली, आप कुरान पाक की कौन सी सूरत को रिसाइट करते हैं, हम कहेंगे सूरह कौसर, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसका बता दिया, आप कोई भी सूरत और लिख सकते हैं। इस तरह विच मेडिसिन डू यू रिकमेंड, ये रिकमेंड है स्टूडेंट्स, ये डी नहीं आएगा माजरत के साथ। सो विच मेडिसिन डू यू रिकमेंड फॉर पेन, आप पेन के लिए कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करते हो, तो पोन्स्टान का मैंने हवाला दिया है, यहाँ पे आई कहेंगे आई रिकमेंड पोन्स्टान फॉर पेन। इस तरह विच सॉन्ग, कौन सा गीत जो है डू यू लिसन टू फ्रिक्वेंटली, आप कौन सा गाना कसरत के साथ सुनते हो, कौन सा गाना, विच सॉन्ग, यानी ये चॉइस आप पूछ रहे हैं, चॉइस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, और विच इसके बाद आपने नाउन लगाना होता है इस सेंस में, तो हम कहेंगे तेरे बिन। इस तरह विच बाइक डू यू ड्राइव मोस्टली, होंडा 70 है। इस तरह विच फ्रूट डू यू ईट इन विंटर, आप मौसम सरमा में कौन सा फल खाते हो, तो आप उसमें ऑरेंज का जिक्र कर सकते हैं कि आई ईट ऑरेंज इन द विंटर सीजन। इस तरह विच सिटी डू यू विजिट ड्यूरिंग हॉलीडेज, आप हॉलीडेज़ के दौरान, छुट्टियों के दौरान कौन सा शहर विजिट करते हो, तो आई विजिट ड्यूरिंग हॉलीडेज। इस तरह विच पेपर डू यू मिस, आप कौन सा पेपर मिस करते हो, मिस मैथमेटिक्स पेपर इन द एग्जाम। इस तरह विच लैंग्वेज डू यू अंडरस्टैंड, आपको कौन सी ज़बान समझ आती है, या आप कौन सी ज़बान समझते हो। हम किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी की चॉइस पूछ रहे हैं, सिलेक्शन पूछ रहे हैं, तो हम कहेंगे आई अंडरस्टैंड उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरह विच फ्लेवर डू यू लाइक एन आइसक्रीम, आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर पसंद करते हो, तो हम चॉकलेट कहेंगे, तो आई लाइक चॉकलेट फ्लेवर या वनीला फ्लेवर, वट एवर फ्लेवर डू यू वांट टू मेंशन, यू कैन मेंशन ओवर हियर। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इनको यहाँ पे इसकी एक तो रिटन फॉर्म में असाइनमेंट मुझे सेंड करनी है, और फिर जो है इसके हम जो हमारा गिवन टाइम है उसके ऊपर हम इसका आंसर क्वेश्चन का सेशन भी करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।